तो दोस्तों सबसे पहले आप ये थंबनेल देखें जो मैंने पिछली एपिसोड पे लगाया था। तो इस थंबनेल में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि हाउ इज द बिली बुचर गोइंग टू सी अस, और इस सीजन की सबसे बेस्ट एपिसोड थी ये, जिसमें बिल आखिर बिली बुचर हमें अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर नजर आया है और इसके अंदर मौजूद कैंसर को ही इसकी सुपर पावर के तौर पे दिखाया गया है। यानी ये वैनम की तरह काम करता है कि बिली बुचर अपनी इस फॉर्म के अंदर क्यों आता है। तो इसके पीछे जो रीजन यहाँ पे बना है वो रायन है, जो कि अपने बाप होमलैंडर को छोड़ के बिली बुचर के पास आता है और बिली बुचर वापस इसको उसी CIA एजेंट के साथ जाने का बोलता है, लेकिन वो इनकार कर देता है और बिली बुचर रायन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यहाँ पे जो CIA की एजेंट खड़ी होती है उसको कुछ ज्यादा जल्दी होती है, तो वो रायन को होमलैंडर की असली हकीकत बता देती है कि तुम्हारा बाप एक किलर है। जहाँ से वो स्विच होता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो ये एजेंट उसको जाने नहीं देती, उसको रोकने की कोशिश करती है हर तरीके से। तो रायन इस एजेंट को दीवार के साथ दे के मारता है और उसके गर्दन की हड्डी तोड़ देता है और पीछे मुड़ के बिली बुचर को देखता है और बिना किसी अफसोस का इजहार किए वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ से सिचुएशन तब्दील होती है और बिली बुचर का दिमाग आउट होना शुरू होता है, क्योंकि बिली बुचर को ये होप होती है कि रायन बेशक मेरा बेटा नहीं है लेकिन मेरी बीवी का बेटा है, उसका ब्लड इसके अंदर है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ से बिली बुचर अपने ट्यूमर की बात सुनना शुरू कर देता है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले बिली बुचर अपनी टीम की तरफ जाता है और यहाँ पे विक्टोरिया न्यूमन मौजूद होती है, जो कि ह्यूई से हेल्प मांगने के लिए आई होती है, क्योंकि इसको ये पता लग जाता है कि होमलैंडर इसको और इसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेगा, इस्तेमाल करेगा। तो वो सीधे रास्ते पे आना चाहती है, इनका साथ देना चाहती है, लेकिन बिली बुचर वहाँ पे आ जाता है और वो ये कहता है कि कोई डील नहीं। और उसके बाद उसकी चेस्ट से वो ट्यूमर निकलता है और विक्टोरिया न्यूमन को पकड़ लेता है और विक्टोरिया न्यूमन को 2 पार्ट्स में तकसीम कर देता है। और यहाँ पे विक्टोरिया न्यूमन की पावर्स भी उसके ऊपर काम नहीं करती हैं, जो कि एक सरप्राइजिंग चीज थी, जिसके ऊपर ना कोई एसिड असर करता है, ना कोई बुलेट असर करती है और ना ही होमलैंडर का हीट विजन काम करता है। तो बिली बुचर उसको पलक झपकते ही काट के रख देता है। तो विक्टोरिया इसलिए इनके पास आई होती है क्योंकि होमलैंडर लाइव प्रोग्राम के अंदर विक्टोरिया की हकीकत दुनिया के सामने ले आता है, यानी उसे एक्सपोज कर देता है, सिर्फ इस वजह से कि वो रायन की वजह से काफी परेशान होता है और अब वो दुनिया के सामने खुल के आना चाहता है और विक्टोरिया को प्रेसिडेंट बना के खुद रूल करना चाहता है। यानी होमलैंडर टोटल अपने हिसाब से चलना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो विक्टोरिया को धमकियां देता है, जिसकी वजह से विक्टोरिया ह्यूई से हेल्प मांगती है और उनके पास आ जाती है और यहाँ पे वो मारी जाती है। तो इसके मरने के बाद होमलैंडर बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो यहाँ पे सिस्टर सेज आती है और होमलैंडर को सरप्राइज करती है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ है। तो होमलैंडर हैरान हो जाता है। तो सिस्टर सेज एक तीर से 2 निशाने लगाती हैं। तो इलेक्शन में विक्टोरिया के मुकाबले में खड़े होने वाले इस कैंडिडेट के खिलाफ विटनेस इस्तेमाल करके उसको अरेस्ट करवा देती है और अपने कैंडिडेट को ऊपर ले आती है, जो कि होमलैंडर के ज़ेरे असर रहना पसंद करता है। तो जब सिस्टर सेज ये सारी सिचुएशन होमलैंडर को समझाती है तो वो सरप्राइज हो जाता है। तो अब होमलैंडर के पास पूरी पावर आ चुकी है सिस्टर सेज की बदौलत। अब वो सिर्फ अपने मुल्क पे नहीं पूरी दुनिया पे राज करने का सपना देख रहा है। आर्मी के साथ साथ वो सुपर हीरोज की आर्मी को भी ऑपरेट करेगा और अपने मुखालिफिन को खत्म करेगा, जिसका आगाज वो कर देता है इस एपिसोड में। और दूसरी तरफ फ्रेंची ने वो वायरस तैयार कर लिया है और ये वायरस कैसे काम करेगा ये नहीं पता, लेकिन ये वायरस अब बिली बुचर के हाथ लग चुका है और साथ में बिली बुचर के पास बहुत ही खतरनाक किस्म की ताकत भी आ चुकी है। तो यहाँ से अब बॉयज की टीम अलग हो जाती है छुपने के लिए, क्योंकि होमलैंडर के पास गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन इन लोगों को धर लिया जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है बिल आखिर जैन वी के कैरेक्टर्स कैट और सैम की। तो कैट फ्रेंची को कंट्रोल कर लेती है और अपने साथ लेके जाने लगती है और किमिको को सैम पकड़ लेता है, जबकि ह्यूई को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन स्टारलाइट वहां से भाग जाती है और बुचर अब अकेला जा रहा है अपनी पावर और वायरस के साथ लड़ने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एपिसोड का एंड किया है, यानी सीजन 5 अब आएगा, साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, ये कहानी यहीं से जुड़ेगी। और एंड पे इन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया है, सोल्जर बॉय को भी दिखाया है, जिसके बारे में होमलैंडर को ये पता लगता है कि वो CIA के पास है। तो सोल्जर बॉय अब होमलैंडर के कब्जे में है। अगर जैन वी रिलीज होता है तो उसमें द बॉयज के नेक्स्ट आने वाले सीजन 5 के बारे में भी हमें कुछ हिंट्स मिल जाएंगे। तो नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।